हम्म, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। वाह मैम, बहुत ही अच्छा मैम, बहुत ही अच्छा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिस इज लखन वास्तव में आप सभी का स्वागत है एमी पॉडकास्ट पे। आज एक बार फिर हमारे साथ जय किशोरी जी जुड़ चुकी हैं। अगर आपने उनका पहला पार्ट नहीं देखा है, जहां पर मैम ने बताया था किस तरीके से ऐसी कौन सी 4 चीजें हो सकती हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे, तो आप जाइए जरूर देखिए। आपको पहले पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। एंड इस पार्ट में मैम ने डिस्कस किया है ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें, लाइफ के लेसन्स के बारे में उन्होंने बताया है, फेलियर के बारे में बताया किस तरीके से फेलियर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो मैम, कैसी हैं आप। हाँ, हेलो, आप सुन सकते हैं मुझे? यस मैम, मैं सुन सकता हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है आपको देखकर। मैं आपको वीडियोस में देखता था, अब आपको मैं सामने देख रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता थैंक यू मैम, मैं सो कितना एक्साइटेड हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। यस मैम, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। मतलब आपसे सेशन करके काफी मजा आने वाला है। एंड मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट करने के लिए शॉर्ट नहीं नोटिस में। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि अभी कहीं भी कोई अ, काम नहीं हो पा रहा है, कोई सेशंस नहीं हो पा रहे हैं फिजिकली। तो आई थिंक ये सब लाइव सेशंस है जो हमें भी हेल्प कर रहे हैं कि हम अपनी बातें सब तक पहुंचा सके। सो थैंक यू सो मच आप सभी को ऐसा लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए और मुझे बुलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये रहेगा कि सबकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है और सभी सक्सेसफुल लोग किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होते हैं, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है मैम। अ, मैं आई थिंक मैं किसी एक के साथ नहीं चलती, पर मैं अपने पेरेंट्स को मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मानती हूँ। उनको अभी भी उतनी ही मेहनत से काम करते हुए देखना, उतना ही अच्छे इंटेंशंस के साथ अपना काम करना, ऑनेस्टी के साथ अपना काम करना, कभी भी हार नहीं मानना, ये चीजें मुझे आज भी और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। और बाकी मैं कहूंगी, मैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स को बहुत मानती हूँ। गीता जी तो ऑल टाइम आपको मोटिवेट करने के लिए रेडी है। आप कुछ भी आपको लग रहा है, आप गीता खोल सकते हैं और उसमें से आपको कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो मैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, पर एक कांस्टेंट इंस्पिरेशन अगर मेरी जिंदगी में कोई है तो मेरे पेरेंट्स है, जो आज भी उतनी ही मेहनत, लगन, अच्छे इंटेंशंस, ऑनेस्टी के साथ काम करने को रेडी है। तो उनके लिए एज, यस। टाइम कुछ भी बैरियर नहीं है उनके काम के आगे। वो हर वक्त कुछ ना कुछ नए सीखने को रेडी है। तो वही चीज मुझे और मोटिवेट करती है कि अगर वो रेडी है तो मैं क्यों नहीं। यस। तो मैम, आपके अकॉर्डिंग मोटिवेशन क्या है। लाइक अगर हम यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं, किसी की वीडियो ऑन कर लेते हैं, तो वो एक तरीके का पार्ट टाइम मोटिवेशन रहता है। 1 से 2 घंटे वो मोटिवेशन पे चला जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग मोटिवेशन क्या है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग है कि मोटिवेशन को बनाए रखना मोटिवेशन है। जैसा आपने कहा कि 1-2 घंटा आप चलाते हैं, लेकिन चलाते सब 1-2 घंटा ही है। अब मैं भी अगर कहीं स्पिरिचुअल सेशन करने जाऊं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, पूरी जिंदगी तो मैं वहां स्पीच दे नहीं सकती उनको। लेकिन मैं एक बात नहीं नहीं। हमेशा कहती हूँ कि ये स्पीच आपके साथ जिंदगी भर रह कैसे सकती है, कि आप उसमें जो कहा जा रहा है उसको अपने जीवन में उतार लीजिए। तो सिर्फ देखने से क्या होगा कि हम बोर हुए, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, चलो यूट्यूब खोला, थोड़ा थोड़ा कुछ वीडियोस देखा, बस थोड़ा सा ऐसा लगा रहे अच्छा अच्छा। तो आपने जो देखा उस चीज को लाइफ में, भले ही एक चीज आपने 2 घंटा अगर कोई वीडियो देखा हो या 10 वीडियो देखे हो जिसमें आपको 2-3 घंटे लग गए, उसमें से आप एक ही पॉइंट उठाइए, सिर्फ एक,
क्योंकि हर व्यक्ति, अगर आज हम भी स्पीच दे रहे हैं, हम लाइव सेशन कर रहे हैं, मैंने कितनी बातें बोल चुकी हूँ, मैं 15-20 बातें हो चुकी है। मैं आपसे नहीं कहती Yes. आप 15-20 बातें लाइफ में उतारिए, नो, इस 1 घंटे के सेशन में या आधी घंटे के सेशन में एक बात उठाइए जो आपको अच्छी लगे कि ये आज से मैं इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करूंगी या करूंगा। तो वो चीज आई थिंक उस मोटिवेशन को लाइफ टाइम आप तक आपके साथ रखेगी। क्योंकि देखिए, हम सिर्फ बता सकते हैं, आई एम नॉट हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, और मैं वो कर नहीं सकती, दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हम माइंडसेट बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब होगा जब आप भी साथ देंगे। तो बातें कहने से कुछ नहीं होगा, उसको उतारना पड़ेगा। तो आप जितनी भी देर मोटिवेशन सुनते हैं, कोई वीडियो सुनते हैं, उसमें से कोई एक आधी अच्छी बात अपने लाइफ में उतारिए, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो चीज आपको हेल्प जरूर करेगी। तो मैम आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? और जैसे कि हर एक के लिए सक्सेस की अलग डेफिनेशन होती है, तो आपके लिए मैम क्या है सक्सेस? आई थिंक डिक्शनरी मीनिंग तो देखिए सबको ही पता है कि आप अच्छा काम करते हैं, नेम, फेम, मनी, सब कुछ है। बट मेरी नजर में इन सब के साथ साथ, क्योंकि सक्सेसफुल होना मतलब ये कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको लोग जानते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा काम सोसाइटी में या देश में या सिर्फ मेरे कुछ जान पहचान के लोगों में भी डिफरेंस लेके आ रहा है, उनको कोई 10 में से एक आदमी भी मुझे ये कह दे या एक व्यक्ति भी मुझे ये कह दे कि हाँ दिस इज नाइस, ये मुझे हेल्प किया, ये इस चीज ने मेरी जिंदगी में एक छोटा सा चेंज लेके आया, आई थिंक आई एम सक्सेसफुल। तो ये चीज मेकिंग अ डिफरेंस, ये चीज मुझे लगता है मेरे लिए सक्सेस है कि अगर 10 में से एक व्यक्ति के लाइफ में भी मेरी वजह से कोई चेंज आ रहा है और वो एक अच्छा चेंज है, तो मुझे लगता है कि मुझे सक्सेस मिल चुकी है। ये मेरी नजर में सक्सेस की डेफिनेशन है। यस मैम, यस मैम। मैंने ऐसे मतलब कुछ किताबों में पढ़ा था कि दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो अपना पेट पालते हैं, दूसरे वो जो अपना पालते हैं, अपने परिवार वालों का पालते हैं, तीसरे वो जो अपना पालते हैं, अपने परिवार वालों का और कुछ कम्युनिटी का पालते हैं, बट चौथे वो होते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं, पूरी दुनिया के बारे में भी सोचते हैं। तो उस कैटेगरी में मैं आना चाहूंगा, और बस जरूर, इसी का ही मैंने गोल सेट किया है मैम। वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। वही जैसा मैंने कहा, मेक अ डिफरेंस, वो जिंदगी का आपका एक गोल होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति ही अपने लिए जी रहा है, जीना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ अपने लिए जीना, आई थिंक मुझे लगता है कि फिर इंसान बन के क्या फायदा, आपको इतना दिमाग दे के क्या फायदा कि आप कुछ चेंज ला सके। तो वो चेंज लाना चाहिए हर व्यक्ति को, जितना उसका दायरा है उस दायरे में लेकर आइए। आप उतना भी ले आएंगे तो आप एक डिफरेंस ला रहे हैं, और वो देश को, समाज को, सोसाइटी को, हर किसी को आगे लेकर आएगा। तो जस्ट मेक अ डिफरेंस और आप सक्सेसफुल हैं। यस मैम। तो अगर मैम हमको परमात्मा से मिलन करना हो, तो आपका कौन सा भजन आप सुनाना चाहेंगी जो अच्छा रहेगा? परमात्मा से मिलन तो देखिए फिर महामंत्र ही है सबके लिए, वो हम कथाओं में भी कहते हैं, स्पिरिचुअल सेशंस में, कि उसके अलावा तो आई थिंक कोई और ऐसी चीज नहीं है जो इतनी पावरफुल हो। तो महामंत्र का ही जाप कर सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वाह मैम, बहुत ही अच्छा मैम, बहुत ही अच्छा। हाँ मैम। तो मेन चीज, एक और क्वेश्चन था मेरा, लाइक कि हम जो था कि लाइफ में अगर हमें, जैसे कि हमें अगर दूसरों पर ट्रस्ट डेवलप करना है, लाइक और लोग हम पर विश्वास करें, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि बिहेवियर से रख सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं कि लोग हम पर ट्रस्ट करें, जो आज की डेट में करते नहीं है कोई भी किसी पर? मे बी आपका बिहेवियर, आपके अच्छे इंटेंशंस, क्योंकि देखिए ट्रस्ट करते नहीं है, ट्रस्ट कमाया जाता है। तो वो आपका यस। स्वभाव जैसा होगा, आपका काम जैसा होगा। क्योंकि एक ऑनेस्ट आदमी, एक अच्छे इंटेंशंस वाला व्यक्ति, ये समझ आ जाता है कुछ समय में।
तो आपके इंटेंशंस कैसे हैं, आपका काम कैसा है, ये मायने रखता है। तो जैसा मैंने कहा कि ऑनेस्ट रहिए और लोगों ऑनेस्ट। की हेल्प करिए, डिफरेंस, मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी। तो ये चीजें दर्शाती है कि आप कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है। और जिसको ट्रस्ट करना है वो यही चीजें देखता है, क्योंकि यस। लुक्स और सिर्फ मीठी मीठी बातें कुछ दिन तक ही चल सकती है, पर आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर ट्रस्ट बिल्डअप करता है और वही रिश्ता आगे लेकर जाता है, वो यस इज्जत मैम, भी वही नेक्स्ट देता क्वेश्चन है। में मेरा तो ये रहेगा कि अगर हमें भगवान कृष्ण जी से कुछ सीखना है तो हम क्या चीज उनसे सीख सकते हैं? बहुत कुछ कृष्ण जी और भगवानों से सीखने के लिए तो आई थिंक कोई जिंदगी कम पड़ जाएगी अगर हम उनकी उनसे सीखने की बातें करेंगे। पर हाँ, एक चीज कि धर्म, अपने धर्म को निभाना है, ये चीज गीता जी में भी भगवान कहते हैं। और धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता, हर किसी का अपना अपना धर्म है। उस सिचुएशन का धर्म, एक स्टूडेंट का धर्म यही है कि वो पढ़ाई करे। जब गीता की बात आती है तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि यहाँ पे पूजा करनी है, धर्म निभाना यानी पूजा पाठ। उन्होंने कहा तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है लड़ना, युद्ध करना, तो वो करो, उससे पीछे मत हटो। तो जिस समय आपका जो धर्म है, आप जो कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उस वक्त आपका काम है, आपका धर्म है, आप जिस कंपनी में काम करें वहां पर ऑनेस्टी से काम करना, अपना 100% देना, उसको आगे लेकर जाना, ये आपका धर्म है। अगर आप किसी यस। रिश्ते में हैं तो उस रिश्ते में ईमानदारी बरतना, उसमें अच्छे काम करना, दूसरे को उतना ही सम्मान देना, उसका अपना राइट्स देना, उसका हक देना, ये आपका धर्म है। तो आप जो भी काम करें उसको पूरी ईमानदारी के साथ करना, उससे पीछे नहीं हटना, हार नहीं मानना, ये आपका धर्म है। और ये कृष्ण से हम सीखते हैं, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी टीचिंग है दैट इज भगवत गीता। तो उन्होंने अर्जुन को एक ही बात बार बार कही है कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है लड़ना, युद्ध करना, सच के साथ खड़े रहना, उससे पीछे मत हटो। सामने कौन है मायने नहीं रखता, तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे गुरु है, तुम्हारे भाई है, तुम्हारा परिवार है, लेकिन अगर वो गलत है तो तुम धर्म के साथ खड़े रहो। ये सबसे बड़ी सीख है। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, स्टूडेंट है, रिलेशनशिप में है, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आर्टिस्ट हैं, अपने काम से, अपने रिश्तों से, इन चीजों से ईमानदारी रखिए, अपना धर्म निभाइए, उनके साथ खड़े रहिए, पीछे मत हटिए। ये सबसे बड़ी टीचिंग है। यस मैम, वो काफी अच्छा सेशन चल रहा है और मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग है मेरे पास, आपको भी मैं मजा आ रहा होगा। बिल्कुल। यस मैम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है आपके अकॉर्डिंग? काफी लोग इसमें समझ नहीं पाते हैं कि वो समझते हैं ये स्पिरिचुअलिटी है, इसका असली में मतलब क्या है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, मैं स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, दो लाइनों में समझाना मुमकिन नहीं है। यस और यस। ना मैं समझा सकती हूँ, ना कोई समझ सकता है, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली, आप उस वो, क्योंकि जीने का एक तरीका है, जब तक उसको जिएंगे नहीं उसको समझ नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर बहुत ही सिंपल भाषा में स्पिरिचुअल होना सिखाया जाए तो वही है जो मैंने आपको बताया, कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको अच्छे इंटेंशन से, ईमानदारी से, दया के साथ, सच के साथ कर रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल हैं। अगर एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स का ध्यान अच्छे से रख रहे हैं, उनका काम ईमानदारी से कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअल है। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सही बातें सिखा रहे हैं, लाइफ रिलेटेड मॉरल्स भी बता रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखा रहे, जीवन जीना भी सिखा रहे हैं, एक सच में एक गुरु का धर्म निभा रहे हैं, वो स्पिरिचुअल है। तो माने आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, आप अपने कर्म, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, जो भी हरकतें आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। एक बड़ी सोच लेकर चल रहे हैं आप, सिर्फ अपने 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 बारे में नहीं सोच रहे। आपका काम किन चीजों को खराब कर सकता है या अच्छा कर सकता है, ये सोच रखना स्पिरिचुअल होना है। तो यस मेरी मैम। नजर में स्पिरिचुअलिटी यही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैम ये रहेगा कि पेशेंस को कैसे लाइफ में ऐड करें। काफी लोग पेशेंस नहीं रख पाते, वो जल्दीबाजी में कुछ कर देते हैं, फिर गलत हो जाता है। उनके अंदर सब्र नहीं है। सक्सेस को पाने के लिए उनको जल्दी कुछ करना है और 1 साल 2 साल में सक्सेसफुल होना है। तो आप क्या मैम बताना चाहिए? आपने जो 6 साल से स्टार्ट किया था और तब जाके आप यहाँ तक पहुंची हैं मैम, तो आप किस तरीके से इसको बताना चाहेंगे? आई थिंक समय, मैंने लास्ट भी एक सेशन किया था एक यूनिवर्सिटी के साथ ही, तो तब भी मैंने ये बात कही थी एलपीयू के साथ कि गैजेट्स की बजाय इंसानों के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताइए, तो पेशेंस आ जाएगा आपके अंदर। ये सबसे सरल चीज है, क्योंकि अभी हमारा ज्यादा से ज्यादा समय गैजेट्स के साथ भी, आप काम कर रहे हैं ठीक है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट है ठीक है, लेकिन पूरा 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 दिन आप गैजेट्स के साथ अपना समय बिता रहे हो। गैजेट्स है या इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जो भी है, ये आपको हर चीज तुरंत देता है। आपको कुछ भी जानना है या आपने गूगल खोला और विद इन सेकेंड आपको हर चीज मिल गई। इंसानों के साथ ये नहीं है। यस। आपको टाइम लगता है, आपको लोगों को जानने में टाइम लगता है, आपको किसी को अपना बनाने में टाइम लगता है, आपको जॉब में अपनी पोजीशन ग्रैब करने में टाइम लगता है, आपको डिग्री हासिल करने में टाइम लगता है, आपको सक्सेसफुल होने में टाइम लगता है, इन सब में टाइम लगता है। पर हम ज्यादा से ज्यादा समय मशीनों के साथ बिता रहे, तो हमको इतनी आदत हो गई है हर चीज विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स लेने में, कि हमको फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। यस। तो यस। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अरे लोग 10-10 साल, 50-50 साल तक वेट करते हैं। बिल्कुल। आज आप कई ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट्स देखिए, बाहर देशों में देखिए, खुद के देशों में देखिए, वो कब किस एज में जाके अपना सक्सेस हासिल करते हैं। इसका यस। मतलब ये यस। पहले की पूरे साल उनके सिर्फ उनकी मेहनत चलती है, चाहे वो लीडर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, टीचर्स हो, आर्टिस्ट लाइफ हो। कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत अच्छी खासी 30-40s में सक्सेस हासिल की है। उससे पहले पूरा उनका स्ट्रगलिंग पीरियड ही चला है, पर जब सक्सेस मिली तो इतनी ज्यादा मिली कि इतना अप्रिसिएशन मिलता है उनको। तो आपको इंसानों के साथ समय थोड़ा ज्यादा बिताना है, क्योंकि जिंदगी हर चीज थोड़ी देर से देती है। हमें हर चीज का रेडीमेड सोल्यूशन चाहिए, और लाइफ वैसी नहीं है। लाइफ आपको एक ही बात कहती है, या तो समय दो या तो रहने दो। तो ये बात मैं सोच के चलिए। ये रहेगा कि सक्सेस के अंदर एक वर्ड आता है क्रिटिसिज्म। जब भी कुछ इंसान कोई नया करियर स्टार्ट करता है तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो उस चीज को कैसे फेस करें मैम? अ, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, फेस क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। मुझे अब जो मैं काम कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं कोई भी अच्छा काम करने जाऊंगी, या जिंदगी में कोई भी कोई काम करने जाएगा, क्रिटिसाइज करने को लोग खड़े रहेंगे। तो अगर मुझे पता है और मैंने अपने आप को समझा के रखा है कि ऐसा तो होगा, तो वो जब मेरे सामने आता है तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, मैं इतनी शॉक्ड नहीं हूँ कि अरे ये कैसे आ गया। क्योंकि मुझे पता है, मैं कोई भी पिक्चर पोस्ट करूं अभी, या कुछ भी मैं अच्छी बात लिखूंगी, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं है कि कुछ ना कुछ कमेंट तो ऐसे आएंगे जो मुझे ऐसे लगेगा कि ये क्या है। पर ये मुझे बात। पता है, तो इसीलिए अब जब मैं वो कमेंट्स को देखती हूँ तो गुस्सा होने की बजाय मुझे हंसी आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि ये तो होगा। तो इन चीजों पे इतना तो उसको एक्सेप्ट करना ज्यादा जरूरी है कि कोई भी काम करो दुनिया में, आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। वो आपके ऊपर सही। है कि आपको उससे रुक जाना है या उससे और आगे बढ़ना है। जैसा कहते हैं ना कि कोई अगर आपसे कहे कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो उससे लड़ो मत, वो काम करके दिखा दो। तो यस मैम। क्रिटिसिज्म भी यही है कि कोई आपको क्रिटिसाइज करने के बाद रोकने की कोशिश कर रहा है, तो या तो वहीं रह के लड़ो, रो, चीखो, चिल्लाओ, या उसको इग्नोर करते हुए अपना काम करते रहो अच्छे से। अपने आप वो आवाज धीमी हो जाएगी और अप्रिसिएशन की आवाज और तेज होती जाएगी। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये रहेगा कि मैम आपके स्टार्टिंग के मॉर्निंग रिचुअल्स कैसे रहते हैं? स्टार्टिंग के 60 मिनट्स आप कैसे स्पेंड करती हैं? जिस तरीके से पूरा दिन जाता है, स्टार्टिंग अगर सही हो जाती है तो हम ये मानते हैं कि पूरा दिन हमारा सही जाएगा, और स्टार्टिंग में अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाए या कुछ हो जाए तो पूरा दिन ही खराब चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही। और मैं वापस से यही बात कि मैंने ये भी एलपीयू में एक बात कही थी कि स्टार्टिंग जब आप दिन शुरू करते हैं, तो 5 से 10 मिनट वो दिन आप सिर्फ अपने, वो समय सिर्फ आप अपने लिए निकालिए।
चाहे वो मेडिटेट करना हो, चाहे वो कुछ छोटी सी एक्सरसाइज करना हो, चाहे वो कोई मंत्र चैंट करना हो, या फिर चाहे सिर्फ आंख बंद करके उस नेचर को महसूस करना हो या उस एकांत को महसूस करना हो। वो समय सिर्फ आप अपने साथ बिताइए और किसी के साथ नहीं, ना लोगों के साथ, ना फोन्स के साथ, ना टीवी के साथ, किसी के साथ नहीं, सिर्फ अपने साथ। तो वो आपको एक यस शांति देता है, वो आपको उस दिन को शुरू करने के लिए एक एनर्जी देता है और तैयार करता है कि आज के दिन के लिए तैयार है, क्योंकि किसी को पता नहीं है, लाइफ के लिए कोई रेडी नहीं है, अगले पल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो आप कुछ प्रिडिक्ट कर नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो 5-10 मिनट आपको आपके सोल को समझा रहा है, आपको समझा रहा है कि आज के दिन के लिए तैयार है, जो होगा देखेंगे। तो वो 5-10 मिनट मेरे हिसाब से आप खुद को दीजिए, सिर्फ खुद को अपना, वो आपका मी टाइम, आपका स्पेस हो खाली, और किसी। यस मैम, तो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं आपके साथ। तो टाइम से रिलेटेड हम बातें कर रहे थे, तो 24 घंटे जो आज की डेट में कोविड चल रहा है, उसमें जो 24 आवर्स है उनको हम यूटिलाइज कैसे करें? काफी लोग जो है इसको वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए एक अच्छी प्रोडक्टिव चीजों में 24 आवर्स को? मैं दो ही चीज अभी कहूंगी कि जो मैं कर रही हूँ वही मैं सबको करने को कह सकती हूँ। पहली चीज कि जो चीजें आप नहीं कर पा रहे थे जब कोविड नहीं था, ये कहकर के मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वो करने का बहुत टाइम है अभी, तो वो कर लीजिए। चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे वो कोई नई चीजें हो, चाहे कोई नई हॉबी हो, या अपने आप को और बेटर बनाना हो, अपने काम, अपने ऊपर और वर्क करना हो। क्योंकि मैं भी जब सेशंस चलते थे तो मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाती थी, मुझे काफी कम टाइम मिलता था बुक्स रीड करने के लिए, तो मुझे अभी काफी टाइम मिल रहा है। सो आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्ट दोस टाइम इन बुक रीडिंग्स, जितना ज्यादा पढ़ सकूं उतना अच्छा है। एंड सेकंड इज फैमिली टाइम। आज सब अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो चुके हैं, अपने काम में इतने बिजी हो चुके हैं कि उनके पास बिल्कुल फैमिली के लिए टाइम नहीं है। और मेरे साथ बिल्कुल भी बिल्कुल। शायद यही था कि मैं हर वक्त बाहर रहती थी, हर वक्त हम महीनों घर से बाहर रहते थे, तो कभी भी एक टाइम पे सब एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाते थे, या बहुत ही कम दिनों के लिए होते थे। तो ये टाइम मुझे ऐसा मिला है कि हम परिवार में सभी कोई साथ है, घर के अंदर है, तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय हम एक दूसरे के साथ बिताए। हम खाना एक साथ खाते हैं, कि कोई ऐसा नहीं कि अपने अपने कमरे में खा रहे हैं, अपने अपने टाइम पे खा रहे हैं, नहीं, खाना सबको साथ में है, चाय सबको साथ में पीना है। तो ये चीजें हमारे फैमिली बॉन्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो ये दो चीजें मेरे हिसाब से आज के टाइम पे आप कर सकते हैं, तो दोनों चीज आपको और नया बनाएगी। अपने आप को ग्रो करना जरूरी है, और आपके फैमिली बॉन्ड को जो कहीं ना कहीं थोड़ा वीक हो गया था काम की वजह से, भागदौड़ की वजह से, इस रैट रेस की वजह से जिसमें सभी दौड़ रहे हैं, तो वो आपको वापस से स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिला है। यस मैम, तो मैम आपसे एक रिक्वेस्ट थी, लाइक जो मेरा नाम है लखन कल्पना वासने, मैं मम्मी का नाम अपने बीच में ऐड करता हूँ, और मम्मी अभी आपका सेशन सुन रही है, मेरे पास ही बैठी है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिलवा दूं, बहुत बड़ी बहन है आपकी वो। जरूर जरूर, बिल्कुल, एकदम। एक सेकेंड, एक जय सेकेंड इधर आ जाओ। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कैसे तो हैं आप? नहीं, बहुत बढ़िया है। आपका हमने सुना है सत्संग, बहुत अच्छा लगा है। वैसे हम प्रमला भगवान दादा भगवान का सत्संग सुनते थे, आपने सुना होगा लखनऊ में, उन्हीं का ही सुना हाँ है। जी। तो फिर हमने आपका सुना है। आपका भजन बहुत प्यारे लगे, जय विद राधे राम ताय विद रंगी, ये पूरा भजन हमने याद किया, मैम आई बहुत थिंक अच्छा है। आप मैम हो सके तो भजन गा दीजिए। ये वाला भजन तो मैंने याद ही कर लिया 2 साल। आपका बहुत ही अच्छा, चलिए बहुत ही ठीक है, हाँ। तो आइए, क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका है, तो इस सेशन को हम इसी से एंड करने की कोशिश करते हैं, और आंटी जी को भी थोड़ा खुश करते हैं। यस यस। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। यस मैम, बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे मिलके। एंड मैम हमने आपके लिए कुछ गिफ्ट्स रेडी कराए थे, अगर आपकी इजाजत हो तो हम दिखा सकते हैं।
जरूर जरूर। मैम आपके लिए कुछ गिफ्ट्स रेडी कराए थे हमने, अगर आपकी इजाजत हो तो हम दिखा दें मैम। जरूर। यस मैम, बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स हमने आपके लिए रेडी कराए थे एंड मैं आपको दिखाना चाहूंगा। Oh my God, that's so sweet. Thank you so much. बहुत ये बहुत मैम बहुत प्यारा पेंसिल है। से बनाई गई है आर्ट, ये मैम पेंसिल से बनाई गई है और शिवा गुप्ता ने बनाई है जो हमारी टीम के मेंबर हैं। और शिवा ये हम, गुप्ता, थैंक यू सो मच शिवा गुप्ता जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। यस मैम, और अभी मैम एक और गिफ्ट है आपके लिए। ये तो पेंसिल से हो गया, अब वैसे डिजिटल जमाना आ गया है तो हमने सोचा कुछ डिजिटली बनवा दिया जाए आपके लिए। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैम आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आके कैसा लगा? और वैसे तो मुझे बहुत ही मुझे मजा आया। एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आके बहुत अच्छा लगा और बहुत सी अच्छी बातें हुई। आई होप जो भी बातें सेशन में हुई है वो किसी को भी थोड़ा भी हेल्प कर सके, तो आई थिंक आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। लेकिन फिर भी मैं एएमयू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को, जो भी जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है लाइव सेशन, स्पेशली आपको लखन जी, सो थैंक यू सो मच। आप सभी ने यस मुझे मैम, बुलाया, मुझे एक बहुत क्वेश्चन अच्छा और था, लगा। पॉडकास्ट से रिलेटेड ही था। लाइक वैसे तो मैम मन नहीं कर रहा आपको आपसे मतलब लेफ्ट करने का, आप जानती हैं। बट दो क्वेश्चन और थे, वैसे तो वैसे क्वेश्चंस जी। बहुत थे पर मैंने दो ही क्वेश्चन अब सिलेक्ट कर लिए, बाकी क्वेश्चन हटा दिए आपके लिए। तो दो क्वेश्चन थे ओके। कि लाइक ये जो पॉडकास्ट हो रहा है, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले सालों में इसका फ्यूचर क्या होगा, पॉडकास्ट का फ्यूचर क्या होगा? आई थिंक बहुत अच्छा होगा, जैसे मैंने कहा कि अभी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये सभी ज़्यादा हो रहा है। तो चाहे वो वीडियो सेशंस हो, पॉडकास्ट हो, ऑडियो साउंड्स हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे, जैसा मैंने कहा, कि लोग जितनी जल्दी चीज़ें हो सके उतना ज़्यादा खुश रहते हैं। तो आई थिंक पॉडकास्ट और इजी वे है कि आप आंख बंद करके बस ये प्लग्स लगा रहे हैं और आप सुन रहे हैं बातें। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस आइडिया, और आपको काम करना चाहिए। आप और भी लोगों को बुलाए, उनकी भी बातें सुने, ताकि जितना ज्यादा हो सके लोगों तक अच्छी 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 बातें पहुंच सके और उनके लाइफ को और अच्छा कर सके। यस मैम, ये जो डिजिटल आर्ट थी वो मैम श्वेता जी ने बनाई थी, मैं भूल गया था बताना। थैंक यू सो नहीं मच श्वेता जी। यस यस, श्वेता जी ने बनाई थी। एंड लास्ट में मैम आप हमारी ऑडियंस को लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहेंगी? और लास्ट में अगर आपके नाम का ही गीत है किशोरी कुछ ऐसा हो जाए, वो हो जाए तो मैम मजा ही आ जाएगा। ठीक तो वो है। गीत मेरा फेवरेट है मैम, मैं बहुत अच्छे, मतलब जब भी खाली समय में होता है तो मैं वही सुनता हूँ मैम। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जरूर जरूर। आई थिंक लास्ट में यही मैसेज है जो मैंने शुरुआत में भी कहा, कि आप काम करिए, बहुत नाम कमाइए, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग करिए, फुल हो जाइए, लेकिन मेक अ डिफरेंस। आपके काम यस से किसी और की भी मदद होनी चाहिए। वो चीज, आपका काम आपकी सोसाइटी को, आपके देश को हेल्प करना चाहिए, क्योंकि आपको इतना कमाने लायक सब कुछ आपका देश बना रहा है, आपकी सोसाइटी है, आपके अपने हैं। सिर्फ अकेले की मेहनत से कुछ नहीं होता, जब तक सब साथ नहीं देते हैं। तो आप, अब मैं इतनी बातें कह रही हूँ, अगर आप सब सुनेंगे नहीं, आप सब इतने जो फॉलोअर्स हमें देख रहे हैं वो आएंगे नहीं, तो शायद मेरी बात किसी तक पहुंचेगी ही नहीं। तो बहुतों का साथ होता है आपको आगे लेके आने में। तो आपका काम भी ऐसा हो जो दूसरों की मदद कर सके, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके। सो हर किसी से यही है, डू योर वर्क, एंजॉय योर वर्क, बी सक्सेसफुल, बट मेक अ डिफरेंस। यस और जैसा आपने कहा, तो आइए लास्ट में, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
मेरा आज सपना पूरा हो गया। आज से 10 साल पहले मैं आपको बताऊं, जब मैं 9 साल का था, तब मैं आपके इस भजन सुनता था और मैं देखता था कि मैं भी मैम से मिलना चाहूंगा, पता नहीं कब मौका मिलेगा। और आज मुझे वो मौका मिला और मैम बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सपना है, कहीं ऐसा ना मम्मी आके उठा दे मुझे। थैंक मुझे बहुत बढ़िया रहा। मैम बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है मैम आपसे मिलके, बहुत ही ज्यादा खुशी यू हो रही सो है। मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारे शो पर आई और हम जल्दी आपको ऑफलाइन बुलाएंगे, बहुत मजा आएगा जरूर। आपको थैंक यू हमारे सो मच। कैंपस थैंक यू। में, हमारी यूनिवर्सिटी में देखने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। जरूर थैंक जरूर, यू सो मच बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। तो दोस्तों, ये था पार्ट 2 ऑफ पॉडकास्ट विद जय किशोरी जी। और अगर आप चाहते हो कि हम इन फ्यूचर मैम के साथ और पॉडकास्ट करें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना आपको किस टॉपिक पर और पॉडकास्ट चाहिए, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। एंड प्लीज हमें सजेस्ट भी करिए और ऐसे कौन कौन से स्पीकर हैं जो आप हमारे शो पर देखना चाहते हो, हम कोशिश करेंगे उनको लेकर आने की। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स को ऑलरेडी अपने शो पर ला चुके हैं। और प्लीज और लोगों तक शेयर करिए, अपने फैमिली मेंबर्स तक शेयर करिए और इंडिया का प्रीमियम पॉडकास्ट इन पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।